हेलो। आज हम प्रश्नावली 4.4 पे डिस्कस करेंगे जो कि सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सैकंडजों पर बेस्ड है। हम उपसारणिक और सैकंडजों की फुल डिटेल अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा बता चुका हूँ। अगर आपको उपसारणिक और सैकंडज क्या है इनके बारे में जानना है या ये कैसे फाइंड करते हैं तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को अवश्य देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा, आप चाहो तो उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमें सारणिकों के अवयवों के उपसारणिकों एवं सैकंडजों को फाइंड करना है। मैं फिर बताना चाहूँगा एक बार कि उपसारणिक हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें किसी सारणिकों के उपसारणिक हमें फाइंड करने हैं, उस एलिमेंट के उपसारणिक हमें निकालना है, तो हम उससे संबंधित पंक्तियाँ तथा स्तंभों को छोड़ देने पर जो भी अवयव बचता है या फिर जो भी सारणिक बचता है उसको हम उपसारणिक कहते हैं। तथा सैकंडज क्या होता है? सैकंडज अगर मैं उपसारणिकों को उचित चिन्हों के साथ रख दूं, मतलब प्लस हो तो प्लस के साथ और माइनस हो तो माइनस के साथ लिख दूं, तो हम उस उपसारणिक को सैकंडज कहलाते हैं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारे पास एक सारणिक है 2 4 2 ऋण 4 और 0 और 3। मैंने इसको एक सारणिक माना, कहा कि 2 - 4 0 और 3, और इसको लिखा ये जो एलिमेंट है A11 है, A11 लिखा है, ये एलिमेंट है A12 तथा ये A21 है और ये A22 है। इसको इस प्रकार लिख दिया है। तो हमें इस अवयव का उपसारणिक निकालना है, इस अवयव का भी उपसारणिक निकालना है, इसका भी और इसका भी। तो हम पहले क्या करेंगे, A11 उपसारणिक का हमें उपसारणिक निकालते हैं। उपसारणिक को हम M से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इस A11 का उपसारणिक निकालूंगा तो इससे संबंधित ये पंक्ति और ये रो, इसको निकाल देने पर जो बचता है, मतलब ओनली A22 बचता है, ये इसका उपसारणिक कहलाएगा। आइए शुरू करते हैं। A11 का उपसारणिक निकालना है, तो मैंने कहा इसका उपसारणिक अगर निकालूंगा तो मतलब ये 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इसको हम M से डिनोट करते हैं। A11 होगा तो M11 हो जाएगा। तो इसको बंद करने पर या इसको क्लोज करने पर ओनली 3 बचता है, तो इसका उपसारणिक हमारे पास 3 हो जाएगा। तो A22 का मान क्या था, 3 था, तो इसका उपसारणिक हमारे पास 3 हो जाएगा। अगर मैं इसका सैकंडज की बात करूँ, अब मैंने सैकंडज के लिखा कि हम उपसारणिक को उचित चिन्हों के साथ रख दूँ। जो M11 है, इसका जो चिन्ह होगा प्लस या माइनस जो भी होगा उसके साथ इसको लिख दूँ, तो ये इसका सैकंडज कहलाया। सैकंडज कैसे निकालते हैं, हमने कहा माइनस जो हमारे पास एलिमेंट होता है A11 है, तो A-1 की पावर 1 + 1 हो जाएगी, और ये उपसारणिक हमें लिखा तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें, तो ये 3 का 3 रहेगा, ये इसका सैकंडज कहलाया। अब इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट A12 है। A12 को भी कैसे निकालेंगे हम, A12 हमारे पास ये है। अगर इससे संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद करूँगा ओनली 0 मिलेगा, तो -4 का उपसारणिक हमारे पास 0 मिलेगा। तो इस प्रकार -4 का उपसारणिक हमें क्या मिला, 0 मिला। अगर सैकंडज की बात करूँ तो इस 0 को मैं उचित चिन्ह के साथ रख दूँ तो ये इसका सैकंडज कहलाए। तो चिन्ह कैसे लगाते हैं, सैकंडज कैसे लिखते हैं, -1 की पावर 1 + 2, ये 1 + 2 क्या है, I और J है। तो -1 की पावर I + J, मतलब I भी 1 है, 2 भी, और J हमारे पास 2 है। तो -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस होगा, और हमें ये उपसारणिक जो उपसारणिक था 0 था, तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। इस प्रकार -4 का उपसारणिक हमें 0 प्राप्त होता है। इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट का उपसारणिक निकालते हैं। 0 का उपसारणिक हमारे पास M से डिनोट करते हैं, -4 है। -4 कैसे, एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये 0 को अगर मैं इससे संबंधित ये पंक्ति और ये बंद करूँगा तो हमें ओनली 4 मिलता है, -4 मिले हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 4 हो गई। अगर 4 को मैं उचित चिन्ह के साथ रख दूँ तो इसका सैकंडज कहलाया। तो 1 की पावर 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, +4 आ गया। इस प्रकार लास्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है। 3 का उपसारणिक हमारे पास M22 2 है, और सैकंडज इसको मैं उचित चिन्ह के साथ रख दूँ तो इसका चिन्ह -1 की पावर 2 + 2 4, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 का सैकंडज हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें उपसारणिक और सैकंडज हम इस प्रकार फाइंड करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, जिसमें हम उपसारणिक और सैकंडज फाइंड करेंगे। यहाँ हमने लिया सारणिक को, हमने लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हमने ये लिया। अब यहाँ हम पहले अगर मैं इस एलिमेंट का उपसारणिक निकालूंगा तो इससे संबंधित ये पंक्ति और ये रो,
ये स्तंभ बंद हो जाएगा। तो हमारे A22, A23, A32 और A3 बनता है। ये इसका उपसारणिक कहलाए। इसी प्रकार इसका उपसारणिक निकालूंगा तो इससे संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद हो जाएगा। तो A12, A23 बचेगा, A31 और A33 बचेगा। इस प्रकार हम फाइंड करेंगे। आइए फाइंड करते हैं। पहला हमारे पास एलिमेंट है 1, जिसको हम A11 कह रहे हैं। तो 1 मतलब A11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M से डिनोट करते हैं उसको, M12 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद होगा 1 0 0 1, वही मैंने लिखा है 1 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे 1 × 1 1 और 0 - 0 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें उपसारणिक 1 मिला। अगर मैं उपसारणिक को उचित चिन्ह के साथ लिखूँ तो इसका सेकंडज भी हो जाएगा, साथ साथ सेकंडज भी लिखते जाते हैं। तो A मतलब A11 का सेकंडज हमारे, जिसको हम कैपिटल C से शो करते हैं, या कहीं कहीं पे इसको कैपिटल A भी लिखते हैं। तो मैं कैपिटल A ना लिख के कैपिटल C लिखूं, वो भी हमारा सेकंडज ही कहला जाएगा। हो सकता है आपकी बुक्स में C ना लिख के कैपिटल A लिखा हो, तो बात एक ही बात है। तो A11 का सेकंड हो जाएगा -1 की पावर I + j, मतलब 1 + 1 और उपसारणिक लिखा। तो 1 × 1 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट हम 0 के लिए निकालेंगे। 0 के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद होगा, तो 0 0 0 1। तो इस प्रकार मैं दूसरे एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूँ। 0 मतलब 0 एलिमेंट का A12 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, 0 0 0 1। तो इस प्रकार इसको मान निकालेंगे तो हमें 0 प्राप्त होता है। और इसका सेकंडज -1 की पावर 1 + 2, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरा एलिमेंट हमारे पास 0 1 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इसको हम M13 सो लिखेंगे 0 1 0, ये भी हमें 0 प्राप्त होता है। सेकंडज भी इसका 0 होगा, क्योंकि 0 को माइनस के साथ चाहे प्लस लिखूँ चाहे माइनस लिखूँ वही आएगा। अब हम सेकेंड पंक्ति की बात करते हैं। हमारे पास बचता है 0 2 1 का उपसारणिक M21 शो करेंगे 0 0 0 1, ये 0 आया तो इसका सेकंडज भी 0 हुआ। अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम आएगा। इसी प्रकार A22 का उपसारणिक M22 है तो 1 0 0 1, तो ये हमें ये प्राप्त होता है 1 × 1 -0, तो ये 1 प्राप्त हुआ। अगर मैं इसको उचित चिन्ह के साथ लिख दूं, इसका चिन्ह हमें मिलता है -1 की पावर 2 + 2, मतलब -1 की पावर कितना 4, जो कि इवन नंबर है तो ये प्लस मिल जाएगा, तो 1 का 1 ही होगा। इस प्रकार अगला देखते हैं उपसारणिक। अब हम तीसरे अब निकालते हैं अगली के 2A23 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M23। हमने देखा कि हमने जो इससे संबंधित पंक्तियों स्तंभों को निकाल देने पर 1 0 0 1 बचता है। इसका मान हमारे पास 0 प्राप्त होता है। इसका सेकंडज भी 0 होगा, चाहे -1 ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि इसका सेकंडज क्या था -1 की पावर 2 + 3, ये कि ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 भी प्राप्त होता है। इस प्रकार 3 1 का वैल्यू उपसारणिक निकाल लें हम। A33 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, 3M31, ये हमने निकाला, ये हमें 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका सेकंडज भी 0 ही होगा। अब हमने निकाला A32 का उपसारणिक M32 हुआ, ये भी हमें 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका सेकंडज भी 0 प्राप्त होगा। अब हम लास्ट एलिमेंट का उपसारणिक निकाल रहे हैं A33, उपसारणिक हो जाएगा M3 1 0 0 1, तो ये 0 - 1 - 0 तो 0 प्राप्त हो रहा है। इसको हम उचित चिन्ह के साथ रख दूं तो इसका सेकंडज भी प्राप्त हो गया। तो उचित चिन्ह के हमने लिखा -1 की पावर 3 + 3 × M3, तो 3 + 3 6 हो गया, मतलब इवन नंबर, -1 की पावर इवन तो +1 हो जाएगा, +1 × 1 +1। तो इस प्रकार हमने इस 3×3 ऑर्डर का आव्यूह का हमने उपसारणिक भी फाइंड किया और सेकंडज भी प्राप्त किया। आइए अब इससे बेस्ड क्वेश्चन थर्ड हम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडज का प्रयोग करके हमें एक सारणिक दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरी पंक्ति का मतलब हुआ हमारे पास, तो दूसरी पंक्ति को के सापेक्ष के अनुदिश हमें खोलना है और सारणिक का मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति अगर मैं बात करूं, दूसरी पंक्ति हमारे पास ये है, दूसरी पंक्ति हो जाएगा A21। इसका उपसारणिक को मैं इसके सेकंडजों के साथ लिख दूं तो सारणिक का मान निकल जाता है। A21 फिर ये कॉलम बंद होगा, ये पंक्ति बंद होगा, ऐसा A22 निकलेंगे, इसका भी सारणिक मान निकालेंगे, ऐसी A3। तो दूसरी पंक्ति हमारा ये हुआ, इसके अनुदिश इसको प्रदान करने पर ही इसका मान निकालना है। आइए देखते हैं कैसा करते हैं। हमारे पास सारणिक था, मैंने उस सारणिक को ऐसा लिखा, A11 पहला एलिमेंट A11 होता है, दूसरा A12 हो जाएगा, तीसरा A13, तीसरा ये हो जाएगा इस प्रकार A21 22 23, तीसरी पंक्ति में हो जाएगा 31 32 33 और वैल्यूज़ भी हमने लिख दी है 5 3 8 2 0 1 1 2
3। दूसरी पंक्ति के अनुदिश हमें खोलना है तो पहले हमें A121 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए उपसारणिक की। तो हमने उपसारणिक का सेकंडज लिखा। सेकंडज का मतलब उस जो भी उपसारणिक आ रहा है उसको उचित चिन्हों के साथ रख दूंगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगी। हमने इसकी वैल्यू निकाला तो ये बंद हुआ ना, ये बंद हुआ तो हमारे पास ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद हुआ तो 3 2 8 3, 3 2 8 3 इस प्रकार हमने ये लिखा। तो हमें मान प्राप्त होता है इसका 7 और उचित चिन्ह के साथ लिखा -1⁻3 क्योंकि यहाँ पर 2 1 की वैल्यू निकालनी है। 2 + 1 3 हो गया तो इस प्रकार हमकी वैल्यू 7 निकली। अब हम यहाँ पर जाएंगे, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष निकालना है। 0 में A22 है तो हमने 0 के लिए A22 की वैल्यू निकाली तो हमें उपसारणिक ये मिला। उपसारणिक को हमने सॉल्व किया तो 5 3 15 -8 एकम 8 तो हमें प्राप्त होता है 7। इसको उचित चिन्ह में हमें ये 22 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो ये 7 मिला। इस प्रकार तीसरी पंक्ति के तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे। A23 का सेकंडज C23 होगा तो हमें एलिमेंट उपसारणिक मिला 5 1 3 2। इसको हमें सॉल्व किया 5 दूनी 10 -3 एकम 3 तो ये हमें प्राप्त होता है 7। और अगर उचित चिन्ह लगाऊंगा मतलब सेकंडज भी निकाल लूँगा। -1⁻2 + 3 5 तो -1⁵ कितना हो गया माइनस मिलेगा क्योंकि ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू हमें मिली -7। तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष हमें निकालना था, मतलब दूसरी पंक्ति R2 के अनुदिश सारणिक का प्रसरण करने पर। तो दूसरी पंक्ति के अनुदिश हम करते हैं A21 और इसका सारणिक का और सेकंडज को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें सारणिक का मान निकल जाता है। तो हमने वही लिखा है A21 ये उपसारणिक था, ये सेकंडज था। A22 ये उपसारणिक है, इसकी सेकंडज ये है, प्लस A23 इसके सेकंडज C23 है। इसको हमने इसकी वैल्यू 2 थी, इसका सेकंडज हमारे पास 7 था। A22 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, C1 था। A23 की वैल्यू 1 है और इसके सेकंडज की वैल्यू हमारे पास -7 है। तो हम इसको सॉल्व किया तो 14 ये 0 हो गया -7 तो 14 + -7 = 7 में वैल्यू नहीं मिली। इस प्रकार हमने दूसरी पंक्ति के सापेक्ष या अनुदिश हमने इसकी सारणी की वैल्यू हमने फाइंड की। आइए इसी प्रकार के एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के गुणनखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का हमें मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, तीसरे स्तंभ की अनुदिश। तो तीसरे स्तंभ के लिए मैं पहले ही लिख देना चाहूँगा कि सारणी के तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडजों को इस प्रकार लिखेंगे। मतलब तीसरा हमारे पास तीसरा स्तंभ कौन सा हुआ, ये A13 और इसके सेकंड से गुणा कर देंगे, प्लस A23 इसके सेकंड से गुणा कर देंगे, प्लस A33 इसके सेकंड से गुणा करके इन सबको जोड़ देने पर। तो मैंने लिखा A13 इसका सेकंडज, A23 इसका सेकंडज, A33 इसका सेकंडज, इनको आपस में जोड़ देंगे तो सारणी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने जो एलिमेंट हमें सारणिक दिया था तो मैंने एक सारणी ये माना A11 एलिमेंट लिख दिए। हम इनके इसके उपसारणी की वैल्यू लिखेंगे, इसकी उपसारणी की वैल्यू लिखेंगे, इसकी उपसारणी की वैल्यू लिख के और सेकंडजों के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा आंसर है वो मैच करने में हमें थोड़ा सा और क्वेश्चनों को जो ये प्रश्न करने पर उसको थोड़ा सा और हमें डिफाइन करना पड़ता है, मतलब खोलना पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। A13 सेकंडस को हम फाइंड कर रहे हैं। A13 हमारे पास YZ था तो YZ के सेकंडस हमारे पास C13 है। मैंने कहा कहीं कहीं पर पहले भी कहा कहीं पर सेकंडस को कैपिटल A से भी शो करते हैं, बहुत से आपकी बुक में A13 भी लिखा होगा। मैंने जैसे C लिखा है, हो सकता है आपकी बुकों में ये कैपिटल A से लिखा हो, एक ही बात है, चाहे कैपिटल A लिखो या कैपिटल C लिखो। तो हम A13 मतलब जो एलिमेंट YZ है कि सेकंडस लिख रहे हैं 1Y 1Z। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको लिख रहे हैं। एक बार फिर बताना चाहूँगा, A13 हमारे पास ये है YZ, इससे संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद करेंगे 1Y 1Z। तो मैंने यही चीज़ लिखा है 1Y 1Z। तो इसको सॉल्व किया तो Z माइनस Z इंटू 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो Z माइनस वाई हमें मिला। तो -1⁴ प्लस मिलेगा तो ये Z माइनस वाई मिला। इसी प्रकार दूसरे एलिमेंट का हम सेकंडस निकालते हैं, मतलब 2 3 ZX का सेकंडस हमारे पास वैसे देखेंगे। इससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक बचेगा वो उपसारणिक होगा। तो 1X 1Z, इसको सॉल्व किया तो हमें Z माइनस एक्स मिला। इसको उचित चिन्ह इसका -1⁵ माइनस हो जाएगा तो -Z माइनस एक्स हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार A33 का सेकंडस C33 हो जाएगा। इसका उपसारणिक हमारे पास ये है, इसको सॉल्व किया हमारे पास मिला
वाई माइनस एक्स। अब इन तीनों की वैल्यू को, मतलब कौन कौन सी वैल्यू को, A13, A23 और A33 की वैल्यू को हम सारणी के तीसरे स्तंभ के अवयवों को सेकंडर्स के रूप में लिखेंगे और वैल्यू प्राप्त करेंगे। सारणिकों के तीसरे स्तंभ के अवयव के सेकंडर्स के प्रयोग कर रहे हैं हम A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33। ये हमारे पास उपसारणिक थे और ये सेकंडर्स हैं। उपसारणिक सेकंडर्स अर्थात किसी सारणिक का वैल्यू फाइंड करने के लिए उपसारणिकों को उसके संगत सेकंडर्सों से मल्टीप्लाई करने पर और उनको ऐड करने पर हमें सारणिक की वैल्यू प्राप्त होती है। तो A13 हमारे पास YZ है और C3 हमने अभी निकाला Z माइनस वाई आया। ऐसी A23 की वैल्यू ZX है और ये सेकंडर्स हमने अभी निकाला, माइनस के साथ आ रहा था Z माइनस एक्स। ऐसी A3 की वैल्यू XY है, जबकि इसके संगत सेकंडर्स की वैल्यू है y माइनस एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई के अंदर y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड एक्स, तो z माइनस आया माइनस जेड स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब हमने क्या किया, वाई जेड वाले फंक्शन को एक साथ रखा। वाई जेड फंक्शन ये है और वाई जेड फंक्शन हमें एक और मिलेगा, तो हम उसको एक साथ रख रहे हैं। तो हमने क्या कहा, माइनस वाई जेड को एक साथ रखा, ये हमें प्राप्त होता है। और एक माइनस जेड हम ये हमारे पास, ये हमने माइनस को बाहर लिया, तो माइनस वाई जेड ये है और एक माइनस वाई जेड स्क्वायर हमने इसको भी उठा के यहाँ रखा। अब प्लस, अब हमारे पास एक्स कॉमन लेंगे और एक बार वाई कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो हमने इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये हमने कैसे लिखा, तो हमने कोशिश किया कि एक एक्स स्क्वायर मिले, एक एक्स मिले और एक ऐसा जिसमें कि एक्स ना हो। एक हमारे पास ये टर्म्स हैं और एक टर्म्स हमारे पास ये है। तो मैंने पहले इसको लिखा, माइनस कॉमन लिया, वाई स्क्वायर जेड लिखा, तो ये बाहर कॉमन आया वाई जेड स्क्वायर माइनस के साथ, और दूसरा ये प्लस था ये माइनस हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, एक्स वालों को लिया, एक्स कॉमन लेते हुए एक्स कॉमन लिया, तो हमारे पास ये मैंने एक्स कॉमन लिया, वाई स्क्वायर बचा, वाई लिखा और एक्स कहाँ है, ये है, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली जेड स्क्वायर बचा। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, एक्स स्क्वायर ये टर्म्स है हमारे पास, सॉरी ये टर्म्स है और दूसरा ये टर्म्स है, इसमें से हमने माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये वाई वाला वाई आया, ये माइनस जेड वाला ये जेड रहा। आइए अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से वाई जेड दोनों में है, माइनस वाई जेड कॉमन लिया, तो यहाँ से ओनली वाई बचा, यहाँ से जेड बचा। और यहाँ से हमने क्या किया, इस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को ओपन किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, एक बार क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। तो वाई जेड को मैंने क्या लिखा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड एक बार माइनस किया, वाई प्लस जेड एक बार प्लस किया, बाकी इसको एज इट इज रखा। यहाँ से ध्यान से देखिए, अब हमने जब वाई जेड कॉमन लिया तो वाई जेड यहाँ भी है, वाई जेड इसमें भी है, वाई जेड इसमें भी है। तीनों क्वांटिटी में से मैंने वाई जेड कॉमन लिया, तो यहाँ वाई जेड कॉमन लिया, तो यहाँ ओनली माइनस वाई जेड बचा, यहाँ एक्स बचा और वाई प्लस जेड बचा, क्योंकि हम इसको बाहर ले चुके हैं। ऐसे ही यहाँ से वाई माइनस जेड बाहर ले चुके हैं, ओनली एक्स स्क्वायर बचा, वाई जेड बाहर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस वाई जेड ऐसे रहा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए वाई माइनस जेड, अब मैंने पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिखी, एक्स जेड पहले लिखा, फिर एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस वाई जेड लिखा, फिर एक्स वाई लिखा। अब क्या किया, वाई माइनस जेड, अब इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन लिया, जेड माइनस एक्स बचा, इन दोनों में से मैंने वाई कॉमन लिया, जेड माइनस एक्स बचा, तो जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, इन दोनों में से जेड माइनस एक्स कॉमन लूँगा, तो हमारे पास प्राप्त होता है वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स बचा, यहाँ से वाई बना। इस प्रकार हमें तीन क्वांटिटी मिली, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस प्रकार हमें ये आंसर मिलता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हमारे पास एक सारणिक दिया है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये पूछा है कि ए आई जे का सेकंडस कैपिटल ए आई जे हो तो सारणिक का मान निम्नलिखित में से व्यक्त किया जा सकता, कौन सा होगा उसको प्रूव करना है, कौन सा होगा हमें उसे टिक करना है। आइए थोड़ा सा सेकंडस और उपसारणिक की बात मैंने जब किया था, जब हम उपसारणिक को संगत सेकंडों से मल्टीप्लाई करने पर ऐड कर देते हैं तो सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। ये अगर उपसारणिक है तो क्या ये इसका सेकंडस
है नहीं, क्योंकि A11 तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, अगर A11 का सारणिक है तो इसका सेकंडज होता था C11 या A11। यहाँ ए सी ना देखिए, ए लिखा, मैंने पहले ही बात किया, कहीं पर सी लिखा होगा, कहाँ पर कैपिटल ए लिखा हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, पहले में गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, स्मॉल A11 ये उपसारणिक है तो कैपिटल A11 इसका सेकंडज हो सकता है। आगे ये हो सकता है, आगे देखते हैं A12, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर भी A12 होता हम कहते हैं ये सही होता, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, थर्ड में A21 A11 ये तो गलत है, ये सही नहीं हो सकता। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, इसका मतलब यही हमारा सही ऑप्शन होगा, तो इसका इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही है। एक बार देख लेते हैं कैसा सही है। A11 उपसारणिक है, कैपिटल A11 इसका सेकंडज है, प्लस A21 इसका उपसारणिक है तो A21 ही इसका सेकंडज होगा, सही है। प्लस A31 उपसारणिक है और सेकंडज है इसका A31, इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।